नाउ लेट्स स्टार्ट विद द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज मूवमेंट वर्सेस शिफ्ट। ये सेम टॉपिक हमने डिमांड वाले चैप्टर में भी देखा था। वैसे तो अभी तक हमने जितने भी टॉपिक्स इस चैप्टर में देखे हैं वो सारे हम डिमांड में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। मीनिंग ऑफ डिमांड, मीनिंग ऑफ सप्लाई, फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड, फैक्टर्स अफेक्टिंग सप्लाई, इंडिविजुअल डिमांड, इंडिविजुअल सप्लाई, मार्केट डिमांड, मार्केट सप्लाई, डिमांड शेड्यूल, सप्लाई शेड्यूल, लॉ ऑफ डिमांड, लॉ ऑफ सप्लाई, हम सारे टॉपिक्स देख चुके हैं। सिमिलरली मूवमेंट एंड शिफ्ट भी हमने डिमांड वाले चैप्टर में पढ़ा था। ठीक है, सेम चीज यहाँ पे देख लेते हैं। वैसे अगर आपको याद हो तो एक बार रिकॉल कर लेते हैं बिना पढ़े। मूवमेंट कब होता है? मूवमेंट होता है जब सप्लाई चेंज होती है बिकॉज ऑफ द प्राइस, यानी अगर प्राइस बढ़ी तो सप्लाई बढ़ जाएगी। ठीक है, सो व्हेनेवर द सप्लाई चेंजेस बिकॉज ऑफ प्राइस कीपिंग ऑल अदर फैक्टर्स कांस्टेंट, इट इज कॉल्ड एज मूवमेंट। वहीं पे अगर सप्लाई चेंज होती है बिकॉज ऑफ एनी अदर फैक्टर अदर देन प्राइस, whenever the supply changes because of any factor other than price, it is called as shift. Let's say कि price of other goods change हो गए, हमारे goods की price नहीं change हुई है, price of other goods have changed, लेकिन हमारे commodity की supply change हो गई, तो वो किस में आएगा? shift में। वहीं पे अगर price decrease हो जाती है, हमारे commodity की price decrease हो जाती है, तो supply decrease हो जाएगी। ये कहाँ पे आया? movement में। ठीक है, एक बार read कर लेते हैं। When quantity supplied of a commodity changes due to change in its own price, keeping all other factors constant, it is known as change in quantity supplied, यानी movement along the supply curve। तो जब भी प्राइस चेंज होगी और वो प्राइस चेंज के कारण हमारे कमोडिटी की सप्लाई चेंज होगी, उसको हम क्या बोलेंगे? चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड या फिर मूवमेंट अलोंग द सप्लाई कर्व। ये दोनों नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो अगर एग्जाम में आ जाए व्हाट इज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड, तो सेम आंसर होगा, दैट इज व्हेनेवर द सप्लाई चेंजेस बिकॉज ऑफ द चेंज इन द प्राइस ऑफ आवर ओन कमोडिटी, इट इज कॉल्ड एज चेंज इन द क्वांटिटी सप्लाइड। वहीं पे मूवमेंट का मतलब क्या होता है? When supply of a commodity changes due to change in the other factors except price, यानी जब भी सप्लाई चेंज होगी because of any other factors other than price, it is called as change in supply या फिर shift in supply curve। ठीक है, एग्जाम्पल्स देखते हैं। एग्जाम्पल्स हो सकता है प्राइस कम हुआ तो सप्लाई कम हो गई, प्राइस बढ़ा तो सप्लाई बढ़ गई। ये किसके एग्जाम्पल हुए? मूवमेंट के। वहीं पे अगर हम शिफ्ट की बात करते हैं, लेट्स से कि स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी हैज डिग्रेडेड, हमारे पास में जो टेक्नोलॉजी थी वो डिग्रेड हो गई। प्राइस चेंज हुआ कहीं पे? नहीं चेंज हुआ, बट हमारी टेक्नोलॉजी हैज डिग्रेडेड, तो यहां पे सप्लाई कम हो जाएगा। प्राइस हैज नॉट चेंज्ड, अदर फैक्टर्स हैव चेंज्ड, तो उसको हम क्या बोलेंगे? शिफ्ट। दूसरा एग्जांपल लेते हैं, गोल ऑफ द फर्म हैज चेंज्ड। पहले क्या था गोल? पहले था सेल्स मैक्सिमाइजेशन, अब हो गया प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। गोल ऑफ द कंपनी या फिर गोल ऑफ द फर्म हैज चेंज्ड, प्राइस हैज नॉट चेंज्ड, तो इसके कारण जो सप्लाई में चेंज आएगा उसको भी हम बोलेंगे शिफ्ट। ठीक है, देयर आर टू टाइप्स ऑफ मूवमेंट। दो टाइप कौन से होते हैं? अपवर्ड एंड डाउनवर्ड, आगे देखेंगे। देयर आर टू काइंड्स ऑफ शिफ्ट, दो कौन से होते हैं? राइटवर्ड एंड लेफ्टवर्ड। ठीक है, अब थोड़ा सा इन डेप्थ देखते हैं इसको। यहाँ पे आपके सामने दो ग्राफ बने हुए हैं। ठीक है, हम ये दोनों ग्राफ में समझाने की कोशिश करेंगे कि मूवमेंट और शिफ्ट क्या होते हैं। लेट्स से कि पहले हम मूवमेंट की बात करते हैं। जब प्राइस 3 रुपीज थी तो लेट्स से कि द क्वांटिटी सप्लाइड वाज 2.5। ठीक है, या फिर एक नया बना के देखते हैं, व्हेन द प्राइस वाज 3 रुपीज द क्वांटिटी सप्लाइड वाज नियरली 3। ठीक है, अब हमें मूवमेंट में क्या देखते हैं? हम लोग मूवमेंट में क्या देखते हैं? द ओनली फैक्टर दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द चेंज इन सप्लाई इज प्राइस। हमने देखा था कि जब भी प्राइस के कारण सप्लाई चेंज होगी तो उसको हम मूवमेंट बोलेंगे। तो यहाँ पे हम क्या चेंज करेंगे? यहाँ पे हम चेंज करेंगे प्राइस को। तो लेट्स से कि प्राइस बढ़ गई, प्राइस बढ़ के 4 रुपीज पे आ गई। अब लॉ सप्लाई के हिसाब से जब प्राइस बढ़ती है तो सप्लाई विल इंक्रीज। जब सप्लाई 4 रुपीज की हुई, जब प्राइस 4 रुपीज हुआ तब सप्लाई कितना हो गया? 4 यूनिट्स का। तो दैट इज लॉ ऑफ सप्लाई कि प्राइस बढ़ा तो सप्लाई हैज इंक्रीज्ड। वहीं पे दूसरा एग्जांपल लेते हैं, प्राइस कम हो गई, पहले प्राइस 3 रुपीज थी, अब प्राइस कम होके 2 रुपीज पे आ गई। तो जैसे ही प्राइस 2 रुपीज पे आएगी द क्वांटिटी सप्लाइड विल कम डाउन टू 2 यूनिट्स। इसको हम बोलते हैं मूवमेंट अलोंग द सप्लाई कर्व। एक और बार समझा देता हूं फटाफट। लेट्स से कि जब प्राइस 3 रुपीज था तब क्वांटिटी सप्लाइड वाज 3 यूनिट्स।
जैसे ही प्राइस बढ़ के 4 रुपीज पे आ गया, क्वांटिटी सप्लाइड इंक्रीज टू 4 यूनिट्स। प्राइस कम होके 2 रुपीज पे आ गया तो क्वांटिटी सप्लाइड केम डाउन टू 2 यूनिट्स। इसको हम क्या बोलेंगे? मूवमेंट। अब इसको मूवमेंट क्यों बोलते हैं? बिकॉज यहां पे हमने एक नया सप्लाई कर्व नहीं बनाया। वी डिड नॉट शिफ्ट द सप्लाई कर्व। सप्लाई कर्व वहीं पे था, खाली पॉइंट चेंज हुए। पहले पॉइंट यहां था, फिर यहां चला गया, अगर प्राइस कम हो गई तो पॉइंट चेंज होके यहां पे आ गया। तो पॉइंट वॉज ओनली मूविंग फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। तो इसको हम क्या बोलते हैं? मूव हो रहा है, शिफ्ट नहीं हुआ। आप अपने ही घर में मूव कर रहे हो, आप अपना घर शिफ्ट नहीं कर रहे हो। समझ में आया? अब आते हैं शिफ्ट पे। लेट्स से कि जब प्राइस था 3 रुपीज तब क्वांटिटी सप्लाइड वाज 3 यूनिट्स। अब हम ऐसा मानते हैं कि चलो टेक्नोलॉजी जो है वो अच्छी हो गई, हमारे जो मशीन का प्रोडक्शन था वो अच्छा हो गया, या फिर हम न्यू मशीन लेके आए हैं। इसके कारण क्या होगा? हमारी सप्लाई इंक्रीज होगी। बट यहां पे हम दिखा ही नहीं सकते हैं, हम प्राइस तो बढ़ा नहीं सकते हैं। तो यहां पे हम क्या करेंगे? जब भी हमें सप्लाई कर्व को इंक्रीज दिखाना होता है तो हम राइट हैंड साइड पे एक नया सप्लाई कर्व बनाते हैं। ठीक है, लेट्स से कि हमारा एक न्यू सप्लाई कर्व है। अब क्या हुआ देखो, प्राइस तो अभी भी 3 रुपीज है, बट द क्वांटिटी सप्लाइड हैज इंक्रीज्ड। वापस बना के बताता हूं, सिर्फ इतना चीज याद रखो एक बार कि जब भी सप्लाई कर्व या फिर डिमांड कर्व को आपको इंक्रीज करना होता है तब आप क्या करते हो? आप राइट हैंड साइड पे एक नया कर्व बनाते हो। इसको हम बोलते हैं राइट वर्ड शिफ्ट। यानी यहां पे आप सेम सप्लाई कर्व पे मूव नहीं कर रहे हो, आपने सप्लाई कर्व को ही शिफ्ट कर दिया है। कौन से साइड? राइट हैंड साइड। ये क्या होता है? इंक्रीज दिखाता है हमें ये। चलो एक बार पुराने वाले सप्लाई कर्व की बात करते हैं। जब प्राइस 3 रुपीज था तो क्वांटिटी सप्लाइड वाज नियरली 3 यूनिट्स। अब देखो नया सप्लाई कर्व राइट हैंड साइड है, दैट मींस अगर 3 रुपीज की प्राइस को ही हम यहां पे कंटिन्यू करते हैं तो हमारी क्वांटिटी सप्लाइड इंक्रीजेस टू नियरली 4 यूनिट्स। तो क्या हुआ देखो, प्राइस सेम है, अभी भी प्राइस 3 रुपीज ही है, पहले भी प्राइस 3 रुपीज थी तब क्वांटिटी सप्लाइड वाज नियरली 2.7 यूनिट्स। अभी भी प्राइस 3 रुपीज ही है, बट द क्वांटिटी सप्लाइड हैज नियरली इंक्रीज टू 4 यूनिट्स। तो इसको हम बोलते हैं शिफ्ट इन द सप्लाई कर्व। कौन सा शिफ्ट था ये? राइटवर्ड शिफ्ट। अगर हमें लेफ्टवर्ड शिफ्ट दिखाना होगा तो हम क्या करेंगे? हम लेफ्ट हैंड साइड पे एक नया सप्लाई कर्व बना देंगे। हमने क्या किया देखो, लेफ्ट हैंड साइड पे एक नया सप्लाई कर्व बना दिया। जब प्राइस 3 रुपीज थी तो क्वांटिटी सप्लाइड वाज नियरली 3 यूनिट्स, बट इस पॉइंट के हिसाब से हमारी क्वांटिटी सप्लाइड कम हो गई। दैट मींस लेफ्ट हैंड साइड हमें क्या दिखाता है? लेफ्टवर्ड शिफ्ट हमें दिखाता है एनी एडवर्स इफेक्ट। यानी अगर हमारी स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी कम हो गई है तो हमारा सप्लाई कर्व लेफ्ट हैंड साइड पे चल जाएगा। अगर हमारी स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी अच्छी हो गई है तो राइट हैंड साइड पे चला जाएगा। लेट्स से प्राइस ऑफ अदर गुड्स की बात करते हैं। जब अदर गुड्स की प्राइस बढ़ जाती है तो हमारी क्वांटिटी सप्लाइड, हमारे कमोडिटी की क्वांटिटी सप्लाइड कम हो जाती है। दैट मीन्स हमारे लिए एडवर्स सिचुएशन है, गलत सिचुएशन है, नेगेटिव सिचुएशन है। तो इस केस में हमारा सप्लाई कर्व लेफ्ट हैंड साइड पे चला जाएगा। वहीं पे अगर अदर गुड्स की प्राइस कम हो जाती है यानी हमारे लिए अच्छा है, तो उस केस में हमारा सप्लाई कर्व राइट हैंड साइड पे शिफ्ट हो जाएगा। समझ में आया? तो दिस वाज मूवमेंट वर्सेस शिफ्ट।